हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी राजी नहीं होऊंगा। फिर बदुओं का जिक्र किया, बदुओं की 3 किस्म बयान किए। देहाती ये ज़रा सख्त मजाज होते हैं, आप देहातियों को सीधा नहीं कर सकते। हमारे उस्ताद एक थे बहुत बड़े, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और उनसे उन्होंने पढ़ा था। बड़ी उम्र के थे, फौत हुए। तो मेरी उनसे मक्का मुकरमा में मुलाकात हुई। तो इंडिया के थे, तो मौलाना अबुल कासिम साहब मोहतमिद आलम देवबंद के साथ थे वो। तो उनसे भी इजाज़त हदीस ली, मैंने पढ़ा, तो उनसे भी मैंने पढ़ा कुछ। तो वो फरमाने लगे कि जब इंसान तालिब इल्मी के दौरान गुनाह करता है ना, इल्म सीखने के दौरान, तो अल्लाह ताला उसको 3 अजाब में से एक अजाब लाजमी देते हैं। पहला, अल्लाह ताला जो है उसको नौजवानी में उठा लेते हैं, या उसके इल्म से किसी को फ़ायदा ही नहीं होता। दूसरा, या उस आदमी को मालदारों की टीसी में लगा देते हैं, मालदार आदमियों के पीछे लग जाता है, माल के चक्रों में उनकी खुशामद करता है। और तीसरा, अल्लाह ताला उसको किसी देहात में, बिल्कुल जो देहात होता है ना, वहाँ उसको भिजवा देते हैं। वो उन बदुओं को सिखाता है, ना वो इसकी बात समझ सकते हैं और ना ये समझा सकता है, और इसका अपना भी जो है ना अजीब हालत हो जाती है। आज आप देहातों में देखें कि देहाती लोग जो है वो अपने अकीदे पे बड़े सख्त होते हैं। वो कभी भी अपने बाप दादा की बात के अलावा नबी की बात भी नहीं मानते। ओ जी, कुरान छोड़ें जी, हमारे बाप दादा इस गलत काम करते थे। आप पंजाब में जाके, सिंध में आप देहातों में देखें, बलूचिस्तान के देहातों में हमने तो देखा है जाके, ऐसे बद्दू लोग। और मक्के के बद्दू, सऊदीया के बद्दू आपने देखे ही नहीं। आप तो मक्का मदीना कोई उम्रा करे तो देखता। हम तो देहातों में घूमा हूँ, मैं तो वहाँ पूरे सऊदीया में बाई रोड घूमा हूँ और मैंने देहाती बद्दू देखे हैं। मैं अबू ज़बी, शारजा के सारे देहात देखे हैं। अमारात के बद्दू जो वहाँ के हैं इतने सख्त हैं कि उनको आज भी आप जो है उनसे बड़ी बड़ी ताकतें डरती हैं, हुकूमती ताकतें उनके बद्दुओं से। और आप हैरान हो के वो बद्दू आते थे हजूर अलैहिस्सलाम के सामने आके, अदब आदाब कोई था ही नहीं, या मोहम्मद पुकारना शुरू कर देते थे और आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में ऐसे ही बैठ जाते थे, बात भी नहीं। तो उनमें अल्लाह ने 3 दर्जे बयान किए। अल अराबु अशद्दु कुफ्रम व निफाका। देहाती जो है ना, ये बद्दू, ये कुफर और निफाक में बड़े पक्के होते हैं। अक्सर हमारे यहाँ भी आप ये बात है, अक्सर, ये सारे ही नहीं, सारे का लफ्ज़ नहीं है, या अशद शदीद होते हैं, यानी बड़े पक्के होते हैं। तबलीगी जमात को भी अपनी मस्जिद में नहीं आने देते। और नहीं जी, ये तो वहाबी हैं, इनको तो भगाओ, मस्जिदें धो लो। ऐसा है या नहीं? ये पक्के किसने अशद कहा ना कुरान ने? ये तो अपने बाप दादा के अलावा किसी की बात नहीं मानते। कोई आपको कुरान सुनाने आए तो उसकी बात नहीं, वहाबी है, निकालो इसे मस्जिद से। मतलब अजीब उनकी तावीलें हैं। पहली आयत में ये कहा, दूसरी आयत में कहा वमिनल अराबी मन यत्तखिदु मा युनफिकु मगरमम व यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइर। बाज़ देहाती ऐसे हैं कि वो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को टैक्स समझते हैं, वो कहते हैं ये तो टैक्स है। ये भी आप देखेंगे उनको यही हाल होगा। आज हमारे देहातों में भी वहाँ भी ये है। और तीसरी बात कहा वमिनल अराब मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यत्तखिदु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाहि व सलावातिर रसूल। लेकिन कुछ देहाती ऐसे हैं जो अल्लाह के पर ईमान रखते हैं, आखिरत पे ईमान रखते हैं, सच्चे हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए और नबी की दुआ मिल जाए। अब ये तीनों को बयान किया।